15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यांमार में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। बांग्लादेश जिससे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। हमारा मुल्क जो है उसमें पत्थर वाला नमक होता है, गुलाबी नमक जिसे कहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ख्योड़ा में वो होता है, एक पूरी कान है, अगर आप सारी उम्र भी उसको खाते रहे तो कम नहीं होगा। अच्छा, वो क्या है, इन्होंने इसके सिलसिले में कोई काम नहीं किया। यहाँ से वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उसको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, चीजें हमारी होती हैं। ये बनी है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम कंट्री? हाँ, ये नॉन मुस्लिम। ट्रेड इंडिया पाकिस्तान में जो बंद हुई वो पाकिस्तान ने बंद किया, इंडिया ने? इंडिया ने बंद किया ना। ये थोड़ा अपनी नॉलेज को थोड़ा अगर करेक्ट कर ले, वो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया जी जब तक कश्मीर नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। टी राजा सिंह बीजेपी का फायर ब्रांड नेता, जिन्होंने कहा है कि अगर 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए तो बांग्लादेश के लोगों को हम सबक सिखा देंगे। इस पर पाकिस्तान की लोगों की राय गजब के निकल के आई है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की राय आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी दंग रह जाओगे और पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये पाकिस्तानी किस दुनिया में रहते हैं। और ये लोग व्यापार को लेकर और खास करके नमक और चावल को लेकर इन लोगों के दिमाग में एक ऐसी बैठ गई है कि नमक और चावल इंडिया इनसे लेता है और उस पे अपना लेवल लगा के बेच देता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इन पाकिस्तानियों की और क्या-क्या इस तरह की जो भंड है वो इस वीडियो में मारी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीनों मतलब एक ही थे। आज इंडिया कहाँ इकोनॉमिकली है, पाकिस्तान कहाँ, बांग्लादेश। देखिए, बात ये है कि हम इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो ऊपर वहाँ पे आज तक मार्शल तो नहीं आया। वो मार्शल इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अभी मामला चलता रहा जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। नहीं, अगर उनके ये तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं, आप कह दें कि भाई हमें बड़ी नफरत है, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, सब कुछ। मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज मेरा इसके ऊपर भी मतलब एक अलग टॉपिक है, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए क्या किया, उन्होंने अपने कंट्री के लिए क्या किया, क्या उनकी कंट्री दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी उन्हीं के दौर में बन गई। फिर उसके बाद देखें चांद पे वो चले गए। कितनी मतलब ऐसे लिस्ट है कि वो चाइना के साथ आज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, आज वो अपनी ट्रेड दुनिया के साथ बेहतर कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, इजिप्ट ने उन्हें अवार्ड दिया, सऊदीया ने उन्हें अवार्ड। छोटी सी बात करूंगा, मुझे ये बताइए कि एक मुल्क जो मकरूज है, जी बिल्कुल, जो हर मुल्क के आगे जाके हाथ फैलाता है, तो मुझे ये बताइए कि वो मकरूज मुल्क जो है उसकी कोई इज्जत है? किसी की नहीं होगी। हमारे जितने भी लोग हैं वो बाहर जाते हैं मांगने के लिए, क्या जब वो मांगने के लिए जाते हैं तो उसका असर ये है कि पूरी की पूरी कौम जो है मकरूज हो गई हुई है और वो इस चीज पे लगी हुई है कि मकरूज अगर कर्जा, जब हमें कर्जा मिलता है तो हम छलांगे मारते हैं, हालांकि खुश होते हैं कि, और वो सब लोग जो है अखबारें भरी होती है कर्जा मिल गया, ठीक है, उसे हम कामयाबी समझते हैं। मकरूज कौम आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान जो है ना वो एग्रेरियन कंट्री है। एग्रेरियन कंट्री का मतलब ये कि ये ज़राई मुल्क है, बिल्कुल एग्रीकल्चर। हमारी जो जान है वो है हमारी फूड्स, हमारे फल, लेकिन वो और हमारी महंगाई हो गई है, और लेकिन हम वो भी हासिल नहीं कर सकते। ये चीज है, ठीक है जी। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारे मुल्क में जो चीजें पैदा होती है जो हमारी रीच में नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करनी। यूक्रेन से हमने वीट एक्सपोर्ट किया, आपने शायद आपको तो पता होगा, ठीक है। हम जो है रशिया से कभी गंदम दालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीजें एग्रीकल्चर कंट्री होके भी हमें अगर वीट या चावल कहीं से एक्सपोर्ट करने पड़ रहे, इंपोर्ट करने पड़ रहे, तो हमारे लिए तो शर्म वाली बात है। शर्म वाली बात तो है, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि वो इंपोर्ट करते क्यों हैं, क्यों करते हैं, चीनी क्यों शॉर्ट होती है यहाँ पे जबकि गन्ना यहाँ पूरा होता है। हाँ। इसी तरह से जब आपके प्याज शॉर्ट होते हैं तो प्याज तो यहाँ पैदा होता है, लेकिन हम ईरान का लेकिन हम जाके लोगों से, इसलिए कि जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं वो हमारी प्रोडक्ट को बाहर महंगे दामों में, बांग्लादेश में हमने बेचा है, मतलब कि कितने चावल हमने, कितने टन चावल बेचे हैं, प्याज हमने वहाँ पे बेचा। कभी हम लोगों से लेते हैं आगे बांग्लादेश में। आपको दो चीजें बताता हूँ जी। हमारा मुल्क जो है उसमें पत्थर वाला नमक होता है, जी, गुलाबी नमक जिसे कहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ख्योड़ा में वो होता है, एक पूरी कान है, अगर आप सारी उम्र भी उसको खाते रहे तो कम नहीं होगा। अच्छा, वो क्या है, इन्होंने इसके सिलसिले में कोई काम नहीं किया। यहाँ से वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेता है। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उसको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, चीजें हमारी होती हैं। नहीं सर, ये आपको अगर पता है, मुझे भी, मैं भी अक्सर सुनता हूँ चावल का, तो मैं कहता हूँ चावल शायद यहाँ से नहीं जाते, वो उनके अपने चावल है। लेकिन आपने ये बोला कि चावल जाते, नमक जाते, आपको पता, मुझे पता है, हमारी गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के पूरी दुनिया में देती? क्या हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते लोग? मेड इन पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते
कि हमारा पासपोर्ट जो है जब आप जाके दूसरे मुल्कों में अपने पासपोर्ट के साथ पेश होते हैं जी। तो हालत ये होती है कि वो हमें देखते ही समझता है कि चोर आ गए। ओए होए होए। हमारी ये वैल्यू है। अब पासपोर्ट की इज्जत जो है ना वो बनाने के लिए हमें अपनी कौम को उठाना पड़ेगा, ठीक है। उनको रास्ता, एक तो ये कौम एजुकेट करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक अल्लाह और रसूल और कुरान की तरफ हम नहीं जाएंगे ठीक है। हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान को पकड़ना चाहिए। अब आप जवान लड़कों से पूछे कि जोर की नमाज में कितनी रकातें होती है, वो आपको बता ही नहीं ठीक सकेगा, हो कभी उसने गया। पढ़ी यानी नहीं। हम इससे हमें कंफ्यूज नेशन बन गए हैं ना, जिस मकसद के लिए हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामिक निजाम, शरई निजाम, ना तो उसको कोई फॉलो कर रहा है और ना ही दुनिया के ऊपर कोई हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब बेहतर लीडरशिप आएगी। इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का ज्यादा फायदा या बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आपके ख्याल से इंडिया से? बिल्कुल बांग्लादेश से करना है। ठीक है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन। नो डाउट, मैं तो कहता हूँ हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, दुनिया के हर कंट्री से। लेकिन इंडिया की इस टाइम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं, वो तो खुद क्राइसिस का। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर No है, doubt। इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम कंट्री। हाँ, ये नॉन मुस्लिम कंट्री। लेकिन नॉन मुस्लिम, अगर आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोगों का एक कंसेप्ट है कि ये बनिए हिंदू हैं, इस वजह से आगे नहीं जाने दे रहे। सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल इस्लामिक तो कंट्री वो है। इंडिया से क्यों, इन बनियों से क्यों, अगर आपने जो बोला बनी है तो इन बनियों से क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहा है? दुबई क्यों कर रहा है, इजिप्ट क्यों कर रहा है, ये इस्लामिक कंट्रीज क्यों कर रही ये है? लॉबीज हैं अपनी अपने मुल्क की, अच्छा। अपनी अपनी कंट्रीज की, क्योंकि हम नेबर अच्छा। नेबर हैं इनके, तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा किए हैं। अच्छा, जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं, हाँ, आप Champions वो नहीं आने दे रहा। ठीक है। लेकिन उनका ये कहना है सिक्योरिटी रीजन है। अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मुझे बताएं ट्रेड इंडिया पाकिस्तान में जो बंद हुई वो पाकिस्तान ने बंद किया, इंडिया ने? नहीं, इंडिया ने बंद किया ना नहीं, पाकिस्तान। ये थोड़ा अपनी नॉलेज को थोड़ा अगर करेक्ट कर लें, वो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया जी जब तक कश्मीर नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगस्त 2019 में इमरान खान साहब ने वो वो ट्रेड। इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, लेकिन ये भी एक लॉबी है ना। जी जी। बात भाई, ये जो इंटरनेशनल लॉबी है, ये कभी भी नहीं चाहती कि हम लोग इकट्ठे चले। अच्छा, आपने बोला हिंदू बनिए या नॉन मुस्लिम पाकिस्तान को या इस्लामिक कंट्रीज को आगे नहीं आने देना चाहते, तो ये चाइना की अगर बात करें, अगर यूएसए की बात करें, या दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। चाइना सेकंड सुपर पावर है। अच्छा। और इसमें शक वाली बात कोई नहीं है कि चाइना बिल्कुल प्योरली बिजनेस माइंड लोग हैं वो। कंट्री है। तो हाँ, तो देखे ना, वो वहाँ पे ट्रेड फ्री है। ठीक है। तो अच्छा, अभी बांग्लादेश का आपने बोला कि हमें फायदा है क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, ये सब चीजें चले, अच्छी बात है, आपकी एक अपनी ओपिनियन है। लेकिन बांग्लादेश के और इंडिया के जो भी, ये मेरा सवाल है, बांग्लादेश और इंडिया के भी मामला कुछ बेहतर नहीं चल रहे, क्योंकि उधर वो मिनॉरिटीज पे, बांग्लादेश में हिंदुओं पे कहा जा रहा है खबरें आती हैं जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया वाले नाराज हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इंडिया क्या इतनी पावर रखता है कि एक दिन में अगर वो चाहे तो बांग्लादेश को घुटने, मतलब उसके झुकवा सकता है या उसको सबक सिखा सकता है? अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लें, क्योंकि उनके एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। बात तो सही है उनकी। जो बांग्लादेश में लॉबी जो है वो इंडियन लॉबी है। लेकिन अगर पावर की बात कर लें, फोर्सेस की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, इकोनॉमी तो बात तो सही है। इकोनॉमी में भी इंडिया आ गया है, पावर में भी इंडिया आ गया है, इसमें तो शक वाली बात ठीक कोई है। नहीं है। तो हमें फिर ये चीज समझनी चाहिए ना कि हमें रिलेशन बेहतर करने बिल्कुल चाहिए। समझनी चाहिए हमें ये चीज, लेकिन ये दोनों कंट्रीज के जो सरबराहान है, ये आपस में अगर कोऑर्डिनेशन करें तो अच्छा। ये सारी चीजें, अवाम नहीं चाहती, अवाम तो चाहती है कि relation हम लोग बेहतर हो। हम बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये ऊपर की लॉबी है जो नहीं, नहीं चाहती। लेकिन अवाम, आप अवाम है ना, हाँ। मैं भी अवाम हूँ, आप हम सब अवाम है। लेकिन अगर हम में से खड़ा होकर कोई कह दे कि भाई वो हिंदू जो से हैं या बनिए हैं वो हमें नीचे करना चाहते हैं, तो फिर वो उधर वाले लोग सुनेंगे हमारी वीडियो, उधर की पब्लिक सुनेगी, तो वो क्या कहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि ना इंडियन अवाम चाहती है, अच्छा। ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। ठीक है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, जबरदस्त। हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं ठीक है। जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहते नहीं, हैं। कौन सी इंटरनेशनल आपके ख्याल से? यूएसए है जैसे। ठीक है, लेकिन ना तो हम US यूएसए को ये क्यों नहीं कहते कि भाई अपने घर बैठो, तुम कौन हो? पाकिस्तान आजाद कंट्री नहीं है? सर, पाकिस्तान आजाद कंट्री तो है, लेकिन ये लॉबी है, लॉबी हर कंट्री की एक लॉबी है। ठीक तो है। पाकिस्तान अभी इतना खुद मुख्तार नहीं है अच्छा, कि इतनी वो पावर अपने में नहीं है। इतनी पावर में नहीं है कि वो अपने ओन पे कोई डिसीजन ले सके। ये चीज है। वैसे हम कह देते हैं कि जी 1947 में आजाद हो गए, आजाद हो गए। पाकिस्तान हाँ, एक आजाद नहीं, कंट्री है, लेकिन टेक्निकली आप कह रहे हैं कि अभी आजाद नहीं नहीं, है। हम आजाद नहीं है। ठीक है, ट्रेड का मतलब है नहीं ट्रेड आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये नॉन मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोटेक्ट नहीं दूंगा? कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, अच्छा। शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, ठीक है। वो काम कर रहे हैं, हिंदू लेकिन बैठे ये हैं। हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें वही क्या कहते हैं कि हम प्रोडक्ट आपसे हमारे से किधर- लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। ये चीज है। वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से ला के पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे जाके पैसा खर्च करते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं है, हमारे मुल्क में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि इवन दैट कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो क्रैशेस आए हुए ये हैं, चीज बिलों है। के हालात देख लें, बाकी के ममालिक देख लें, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट्स जो सी है ना पावरफुल है। पावरफुल है। और हमारे- इस टाइम हमारे- जो अगर इंडिया के पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिया कि जी मैं 15 मिनट में हम चाहें तो बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वाकई में इकोनॉमी नहीं, उनकी अगर इकोनॉमी है? इकोनॉमी की ठीक है, लेकिन ये है कि देखिए, अगर हम देखा अभी फलस्तीन का देख लें आप, हाँ।
क्या वो मालिक मुस्लिम मालिक नहीं है, वो किस लिए लड़ रहे हैं? मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चे जो उनसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो दूध पी रहे हैं, उनकी माएँ नहीं है, वो रोड के ऊपर पड़े हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी आई चलें हैं। उसी पे बात कर लेते हैं। आपने बात की फलस्तीन की, मुझे बताएं फलस्तीन की इकॉनमी बेहतर थी या इसराइल की बेहतर थी? इसराइल पावरफुल था, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है। बेहतर करनी इकॉनमी चाहिए। बेहतर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल आप किसी से भी लड़ पाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे ना, जब तक इकॉनमी बेहतर नहीं फिर होगी। हम यही सिर्फ कहेंगे जी जुल्म कर गया, देख लेना, अब यही एक बात है कि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, जंग चल, तो क्या यूक्रेन गिर गया? नहीं नहीं गिरा। गिरा, सर तो देखिए, हालांकि रशिया एक बिग पावरफुल है, ठीक है। कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो अभी तक यूक्रेन को नहीं गिरा सका। नहीं गिरा ठीक हो गया। यानी इंडिया भी आपका ये कहने का मकसद है कि 15 मिनट में या इस तरह नहीं कर नहीं, ये सकते। सारी हमें बातें ही हैं। बात ठीक है, लेकिन अगर जंग अल्लाह ना करे होती है, नुकसान किसको होगा? नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का ये नुकसान चीज है। जबरदस्त हो गया। ये मैं पॉइंट इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को भी समझाना चाहता हूँ। कुछ कंट्रीज मतलब कुछ लोगों को लगता है, इंडिया के भी शायद मेरी बात थोड़ी बुरी लगे, या पाकिस्तान के बहुत से लोगों को लगता है जी जंग होगी हम जीत जाएंगे, ये हो जाएगा। भाई हम जंग जीत भी जाए, या इंडिया भी, अगर पाकिस्तान इंडिया की या इंडिया बांग्लादेश की जंग होती है, इंडिया जंग जीत भी जाए तो इकोनॉमी को नुकसान होगा, पूरे खित्ते को, पूरे साउथ एशिया को, पूरे एशिया को नुकसान होगा इसका। ऐसा ही, ये चीज है बिल्कुल ऐसा। आज के दौर टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, ये जंग चल रही है। और हम जंग करें जी ये ऐसी है वैसी है, नहीं, जंग होनी नहीं चाहिए, जंग तो हल ही जंग नहीं होनी किसी नहीं चीज। चाहिए, जंग कोई हल नहीं, चले अच्छा, जंग तबाही है बस, और कुछ नहीं। दोस्तों वीडियो हो गया है खत्म। मैं हमेशा किसी ना किसी वीडियो में कभी ना कभी कोई पाकिस्तानी आता है और ये बात जरूर चिपका के चला जाता है कि भारत पाकिस्तान से नमक लेता है, पाकिस्तान से चावल लेता है और अपना लेबल, मेड इन इंडिया लेबल लगाकर पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग करके उसको बेच देता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान के लोग गूगल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि नमक बनाने में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पे अपना स्थान रखता है। शायद इससे आगे शायद ऑस्ट्रेलिया है या फिर कोई और देश है, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन भारत दूसरे स्थान पर है। इसी तरह चावल में भी चाइना के बाद से दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि चावल भी हमसे इंडिया लेता है, अपना लेबल चिपका के और बेच देता है दूसरी कंट्री में। चलो मान लिया एक पल के लिए, जो इंडियन दुबई में या बाहर के कंट्री में रहते हैं, वो लोग पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करते होंगे। मैं इसको झुठला नहीं सकता हूँ। वो लोग पाकिस्तान से चावल लेते होंगे, उस पर अपना लेबल चिपकाते होंगे, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान का चावल नहीं आता है। हमारा एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। 3 फसल होता है यहाँ पे। पूरे इंडिया को ये लोग चावल बैठा के खिलाते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है कि पूरी दुनिया में, भारत के बाहर में भी उसका चावल जाता है। पाकिस्तानियों को समझा-समझा के दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं कभी। दोस्तों देखा आप लोगों ने वीडियो, क्या कहिएगा इन लोगों के बारे में? राजा सिंह ने तो कहा है कि अगर 15 मिनट के लिए अगर गेट खोल दिया जाए, तो बांग्लादेशियों को सबक सिखा दिया जाएगा। इस पर भाई साहब का कहना है कि नुकसान भारत का नहीं होगा, नुकसान बांग्लादेश का नहीं होगा, पूरे एशिया का नुकसान होगा। आप ज़रा सोचो, हाँ, नुकसान होगा, मैं मानता हूँ कि नुकसान होगा, लेकिन कोई अगर बार-बार उँगली करेगा तो उसके उँगली को तो सही स्थान पे उसको दिशा दिखाने की तो ज़रूरत है। नुकसान हम लोग सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने देखा दोनों भाई साहब काफ़ी सेंसिबल बातें की, इन लोगों ने अच्छी बातें की। कोई नहीं चाहता है कि कोई लड़ाई करे, कोई किसी भी देश के लोग नहीं चाहते हैं। मुझे ये भी पता है कि बांग्लादेश का जो मेजॉरिटी पीपल है, जो कि 80-90% लोग नहीं चाहते हैं कि भारत से उनके रिश्ते खराब हो। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भारत से उनकी रिश्ते खराब हो। और अभी 10% लोग 90% लोगों पे हावी है। दोस्तों क्या कहिएगा? लिंक है डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और चावल और नमक पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि चावल और नमक पाकिस्तान से इंडिया जाता है, अपना लेबल लगा के ये लोग बेच देते हैं। तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इन लोगों को सबूत भी दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।